ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ है। पर यह मामला पहुंचता पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट एफआईआर कराई थी अंगद दत्ता के खिलाफ। उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमने इसको सेट टॉप बॉक्सेस दिए थे। ये हमारा लोकल केबल ऑपरेटर है और वो सेट टॉप बॉक्सेस लेके इसने सब्सक्राइबर्स को दिए थे सारे। अब क्या हुआ, इवेंचुअली इसने वो सेट टॉप बॉक्सेस दूसरी कंपनी से स्वैप करने शुरू कर दिए और हमें बिना बताए करने शुरू कर दिए। अब 2 साल बाद स्वैप करने मतलब ये है कि हमारे वो सेट टॉप बॉक्सेस लेके इसने अपने पास रख लिए या कहीं और सेल कर दिए। ना तो हमें उसका पैसा वापस करा, ना इसने सेट टॉप बॉक्सेस वापस करे। हमारा सिंपल केस ये है कि हमारे सेट टॉप बॉक्सेस वापस करा दो। फर्स्ट डेट पे कोर्ट ने नोटिस इशू करा, इसने कहा जी मैं सेटलमेंट कर लूँगा इनके साथ। सेकंड डेट पे जो कल कोर्ट का सामने डेट लगी थी, इसके अंदर इसने कहा कि भी हमने कहा जब तक हमारे सेट टॉप बॉक्सेस वापस नहीं आते इसको जमानत ना मिले। एज पर दी एग्रीमेंट इसके पास सेट टॉप बॉक्सेस भी हमारे ब्रॉडबैंड के मॉडम्स वगैरह भी है, लेकिन अभी कोर्ट के सामने सेट टॉप बॉक्सेस वाला इशू आया था क्योंकि हमारा कम से कम 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने कंप्लेंट दे रखी है कि जिनसे उन्होंने बिना पूछे सेट टॉप बॉक्सेस चेंज कर दिए। कहते चाहते नहीं सी भी ये चेंज हो। यस, सेट टॉप सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते क्योंकि इनकी जो सब जिनकी अभी जिन कंपनीज की ये लगा रहा है सेट टॉप बॉक्सेस, उनकी सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और जो ये फास्टवे वाले लगा रखे हैं वो बहुत अच्छे थे। इसलिए हमने कोर्ट को रादर वो भी दिखाया कि जो सब्सक्राइबर्स की कंप्लेंट्स आ रही है कि किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है, लोगों को परेशानी मिल रही है क्योंकि ना किसी का इंटरनेट चल रहा है ना किसी का केबल चल रहा है। तभी सब्सक्राइबर्स की कंप्लेंट्स भी है ना। अगर सब्सक्राइबर के पास से सेट टॉप बॉक्स ना उठा होता तो कभी कंप्लेंट ना करता। अगर हम कहें कि 1 या 2 सब्सक्राइबर हो तब हमें लगता है कि क्या था किसी और ने किया हो, लेकिन यहाँ तो 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं जो कि तंग हो रहे हैं। 200 की तो कंप्लेंट हमने कोर्ट को दिखाई है, ये तो हज़ारों में है, पूरे पंजाब में हो रहा है इस तरह से। इसलिए कोर्ट ने कहा भी आप पहले सेट टॉप बॉक्स वापस करो क्योंकि नहीं तो रिकवरी नहीं होगी सेट टॉप बॉक्सेस की। एक सेट टॉप बॉक्स 2000 से लेकर 3000 रुपये तक का है और इसके पास हज़ारों सेट टॉप बॉक्सेस पड़े हैं। जब तक ये रिकवर नहीं होंगे कैसे केस आगे चलेगा। इसलिए कोर्ट ने इंटरिम जमानत भी इसी पर्पज़ के लिए करी है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਬਾਕਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਯੂਸ਼ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਬਾਕਸਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ कहानी है की? ऐसा है, इस केस के अंदर हमने एक एफआईआर कराई थी अंगद दत्ता के खिलाफ क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट था इसके साथ 3 नवंबर 2020 का। उस एग्रीमेंट के हिसाब से हमने इसको सेट टॉप बॉक्सेस दिए थे। ये हमारा एक लोकल केबल ऑपरेटर है और वो सेट टॉप बॉक्सेस लेके इसने सब्सक्राइबर्स को दिए थे सारे। अब क्या हुआ, इवेंचुअली इसने वो सेट टॉप बॉक्सेस दूसरी कंपनी से स्वैप करने शुरू कर दिए और हमें बिना बताए करने शुरू कर दिए। अब 2 साल बाद स्वैप करने मतलब ये है कि हमारे वो सेट टॉप बॉक्सेस लेके इसने अपने पास रख लिए या कहीं और सेल कर दिए। ना तो हमें उसका पैसा वापस करा, ना इसने सेट टॉप बॉक्सेस वापस करे। इसलिए क्योंकि ये वायोलेशन है वो एग्रीमेंट की जो हमारा इसके साथ हुआ था 3 नवंबर 2020 को। इसलिए हमने इसके खिलाफ एक एफआईआर कराई। उस एफआईआर में इसकी पहले जमानत लगी निचली कोर्ट में, वो जमानत इसकी रद्द हो गई। फिर ये हाई कोर्ट में आ गया। हाई कोर्ट में हमने कोर्ट को कहा भी ये तो कंप्लीट वायोलेशन है एग्रीमेंट की जो 3/11/2020 को हमारे इसके साथ हुआ था। हमारा सिंपल केस ये है कि हमारे सेट टॉप बॉक्सेस वापस करा दो। फर्स्ट डेट पे कोर्ट ने नोटिस इशू करा, इसने कहा जी मैं सेटलमेंट कर लूँगा इनके साथ। सेकंड डेट पे जो कल कोर्ट का सामने डेट लगी थी, इसके अंदर इसने कहा कि भी हमने कहा जब तक हमारे सेट टॉप बॉक्सेस वापस नहीं आते इसको जमानत ना मिले। कोर्ट ने फिर स्पेसिफिकली ये लिख के इंटरिम बेल करी है, सिर्फ कच्ची जमानत करी है, अभी पक्की नहीं करी, कच्ची करी है, ये कह के कि पहले हमारे सेट टॉप बॉक्सेस वापस कराएगा है और इसी पर्पज़ के लिए बेल हुई है इसकी। अगर कल को अगर इसने सेट टॉप बॉक्सेस ना कराए तो ही विल बी इन डिफिकल्टी। तो पर्पज़ ये सिर्फ यहाँ पे जमानत का ये है कि सेट टॉप बॉक्सेस वापस कराएगा। और सेकेंडली कोर्ट ने इसके अंदर ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि जो ये इंटरिम मिली है इससे इन्वेस्टिगेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन वैसे की वैसे चलती रहेगी और अगर सेट टॉप बॉक्सेस वापस नहीं आएंगे तो देन ही इज इन डिफिकल्टी। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? एज पर दी एग्रीमेंट इसके पास सेट टॉप बॉक्सेस भी हमारे ब्रॉडबैंड के मॉडम्स वगैरह भी है, लेकिन अभी कोर्ट के सामने सेट टॉप बॉक्सेस वाला इशू आया था क्योंकि हमारा कम से कम 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने कंप्लेंट दे रखी है कि जिनसे उन्होंने बिना पूछे सेट टॉप बॉक्सेस चेंज कर दिए। सेट टॉप बॉक्सेस बिना पूछे
चेंज करना ही इटसेल्फ क्राइम है। इसीलिए इसके खिलाफ 379 की एफआईआर भी, कोई थेफ्ट भी कर दी इसने, वहां से सेट टॉप बॉक्स उठा के लेगा। इसलिए कोर्ट की इंटेंट ये थी कि पहले सेट टॉप बॉक्स रिकवर कराए। यानी कि सब्सक्राइबर भी कितने कहते चाहते नहीं सी भी ये चेंज हो। यस, सेट टॉप सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि इन जो सब जिनकी अब जिन कंपनीज की ये लगा रहा है सेट टॉप बॉक्सेस, उनकी सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और जो ये फास्ट वे वाले लगा रखे हैं वो बहुत अच्छे थे। इसलिए हमने कोर्ट को रादर वो भी दिखाया कि जो सब्सक्राइबर्स की कंप्लेंट्स आ रही है कि किस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है, लोगों को परेशानी मिल रही है, क्योंकि ना किसी का इंटरनेट चल रहा है, ना किसी का केबल चल रहा है, क्योंकि ये लोकल कनेक्शंस लगाई जा रहा है। और हमारा ऐसा कनेक्शन है जो पूरे पंजाब में 80% लोगों के पास है, जो बहुत पुराना भी है। इसलिए लोग अब डिफिकल्टी फील कर रहे थे, इसलिए एफआईआर में आप देखोगे स्पेसिफिकली थेफ्ट का है। थेफ्ट का तब आया है ना क्योंकि इसने वो सारे बिना पूछे उनसे वहां से सेट टॉप बॉक्सेस उठा लिए, बिना पूछे मॉडेम उठा लिया। इसीलिए कोर्ट ने जमानत करते हुए स्पेसिफिकली कहा भी पहले तो अपने सेट टॉप बॉक्सेस वापस कराए इनके। अगर स्पेसिफिकली कोर्ट कहते हैं इट इज मेड क्लियर दैट दिस इंटरिम इज बीइंग ग्रांटेड फॉर ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरिंग द सेट टॉप बॉक्सेस। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸਿਸ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਆਗਾ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੂਲ ਹੀ ਲਾਇਆਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸ ਵਾਪਿਸ ਕਰਾਉਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸਿਸ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲकुल, इसी ਲਈ ਇਹਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, तभी सब्सक्राइबर्स की कंप्लेंट्स भी है ना। अगर सब्सक्राइबर के पास से सेट टॉप बॉक्स ना उठा होता तो कभी कंप्लेंट ना करता। अगर हम कहें कि एक या दो सब्सक्राइबर हो तब हमें लगता कि क्या था किसी और ने किया हो, लेकिन यहाँ तो 200 से ज्यादा सब्सक्राइबर है जो कि तंग हो रहे हैं। 200 की तो कंप्लेंट हमने कोर्ट को दिखाई है, ये तो हजारों में है, पूरे पंजाब में हो रहा है इस तरह से। इसलिए कोर्ट ने कहा भी आप पहले सेट टॉप बॉक्स वापस कराओ, क्योंकि नहीं तो रिकवरी नहीं होगी सेट टॉप बॉक्सेस की। एक सेट टॉप बॉक्स 2000 से लेकर 3000 रुपए तक का है, और इसके पास हजारों सेट टॉप बॉक्सेस पड़े हैं। जब तक ये रिकवर नहीं होंगे कैसे केस आगे चलेगा। इसलिए कोर्ट ने इंटरिम जमानत भी इसी पर्पज के लिए करी है। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਾਹਕ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਬਾਕਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂਗਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇਖੂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਮਲਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।